हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मिमी आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी एक मॉरल कहानी है। इस कहानी की मॉरल है कि एक राजा और एक रानी के बारे में है। ये एक राज्य के बारे में है। आपको ये कहानी बहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक राज्य थी। तो जो ये राज्य था, उस राज्य का एक राजा था। उस राजा के पास बहुत दौलत था, सुख संपत्ति था। इस कहानी का नाम भी सुख संपत्ति ही है। ये राजा का जितना दौलत था, इस सब दौलत को लेकर ये राजा बहुत ही घमंडी हो चुका था। तो ये राजा अपना पूरा दिन कटाने लगा था बस जुआ खेलने में, और जो व्यापारी आते थे उनसे चीज़ें खरीद करके बर्बाद करने के लिए। एक दिन वही सेम व्यापारी आया था। उस समय उस व्यापारी ने बोला था कि आप ये 10 बोरे केसर के खरीद लीजिए। उन्होंने एक बार में खरीदा और 10 के 10 बोरे नदी में बहा दिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि दूसरे राज्य के राजा को वह चाहते थे उन्हें जलन हो कि इनके पास इतने सारे पैसे कि इन्होंने 10 बोरे केसर ऐसे ही बर्बाद कर दिए। ये सोचकर वह बहुत बर्बादी करते थे और अपने राज्य के लिए बिल्कुल नहीं सोचने लगे। ये सब देखकर लक्ष्मी माँ बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने सोचा, मैं इतना दौलत, इतना सुख संपत्ति देती हूँ इन्हें और ये इतना बर्बाद कर रहे हैं। ये अपने राज्य को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब इन्हें मैं कोई भी सुख संपत्ति नहीं देने वाली हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही दिन चले गए और राजा जुआ खेलने में और चीज़ें बर्बाद करने में अपना समय व्यस्त किया और बहुत सारे रुपए ऐसे ही खर्च हो गए। एक दिन पता चला कि उनके पास और एकदम भी रुपए नहीं बचा था। अब उन्होंने क्या कहा? राजा, उनका बेटा और उनकी पत्नी यानी कि रानी सोचने लगे, अब हम दूसरे राज्य के राजाओं को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने राज्य को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे पास और कोई पैसा नहीं है और हम इतने गरीब हो चुके हैं। अब हम क्या करें? ये सोचकर वह बहुत ही चिंतित हो चुके थे। जब वह इतना चिंतित हो गए तो रानी ने डिसाइड किया, ये बात तय हो गया कि वह दूसरे गांव में चले जाएंगे और अपने बाकी के ज़िंदगी को कटाएंगे जब तक कि उनके पास इतना पैसा नहीं आ जाए कि वो वापस अपने राज्य में नहीं आ पाए। राजा को इस बात की रियलाइजेशन हो गई थी, पता चल गई थी कि उन्होंने इतना सारा जो रुपए खर्च किया ये अच्छी बात नहीं थी। उन्हें इस रुपए को अपने राज्य में लगाना चाहिए था। ये सब दिमाग में रखते हुए वो लोग निकल पड़े थे दूसरे गांव के तरफ। गांव पहुंचते ही रानी ने अपना कुटिया बिठाई। उस कुटिया के अंदर उन्होंने जैसे तैसे एक बिस्तर, एक रसोई ऐसे कर बना रखी थी। अब घर में एक दाना नहीं था अनाज का। उन्होंने बोला, हम क्या खाएंगे? हमें कुछ तो करना होगा अनाज लाने के लिए। तब रानी ने देखा कि गांव में पास ही में एक फैक्ट्री बन रहा था। राजा और उसका बेटा उस फैक्ट्री में काम करने चले गया था। जब वह काम कर रहे थे तब रानी ने जल्दी से आकर उन्हें बोला कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। जब आप काम करोगे तब आप देखो, जब आप वापस घर आओगे तब हर दिन कुछ ना कुछ हाथ में लेकर ही आओगे, नहीं तो घर नहीं आना। हर दिन कुछ ना कुछ, एक टिंकर ही क्यों ना हो, एक मरा हुआ जानवर ही क्यों ना हो, या लकड़ी ही क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ घर उठाकर लाना ही पड़ेगा। ये सुनकर राजा बहुत ज़्यादा
समझे ये बात को कि उन्होंने जो किया ये तो बहुत ही गलत था, पर अब चीज़ों को नई तरीके से शुरुआत करने का समय आ गया था। जब वह हर दिन लौटते थे तो पहला दिन उन्हें कुछ नहीं मिला पर सिवाय लकड़ी के। उन्होंने घर में बस लकड़ी लेके आ गए थे। उनकी पत्नी बहुत ही खुश हुई थी और उन्होंने बोला था, वाह लकड़ी। तो राजा ने सोचा कि लकड़ी से क्या होगा। लकड़ी से उस दिन उन्होंने अपना खाना पकाया। अगले दिन राजा को कुछ नहीं पर बहुत सारे फूल मिले थे। तो अब राजा ने सोचा मैं फूल का करूँगा क्या, मैं तो घर लेके आ चुका हूँ फूल। तब उनकी पत्नी ने इतने रंग बिरंगे फूल और इतने अच्छे स्मेल करते थे, उनके सुगंध इतनी अच्छी थी कि पूरे हेयर में वो लगाई, अपने केश में लगाई। उन्होंने पूरा घर को डेकोरेट किया, सजाया उस फूल से और ऐसे करते करते हर दिन बीतने लगा। एक दिन राजा को कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं। बहुत रात हो चुका था। तब राजा के बेटे को याद आया कि माँ ने बोला था मरा हुआ जानवर ही क्यों ना हो। तब राजा के बेटे को एक सांप मिला। वह सांप मरा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ। उन्होंने जल्दी से गए और उस सांप को उठा ले आए घर में। उनकी पत्नी फिर भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई थी कि कोई मरा हुआ सांप क्यों लाया, क्योंकि वही तो बोली थी कि मरा हुआ जानवर ही क्यों ना हो। उन्होंने जाकर उस मरे हुए सांप को अपने कुटिया के ऊपर घर के छत में रख दिया था। कुछ दिन बाद वह सांप पूरा सूख गया था। दिवाली का त्यौहार आने वाला था। सभी जगह प्रतियोगिता होने लगा था। प्रतियोगिता ये हो रहा था कि हर जगह पतंग उड़ाया जा रहा था। जब पतंग उड़ा रहे थे तो एक रानी थी, दूसरे राज्य की जो रानी थी, उनके पति ने उन्हें बहुत ही अच्छा एक हार बना कर दिया था। तो वह जो सोने का हार था जिसमें बहुत सारे हीरे जटे हुए थे, वो हार को लेकर रानी ने अपने बरामदे में रखी थी। एक पतंग में उनका हार अटक के उड़ गया था। कहाँ गया था? रानी बहुत चिंतित हो गई कि उनका जो गिफ्ट था, उनका जो प्रेजेंट था, वो कहाँ चले गया। उनके राजा ने दिया था, तो वो बहुत ही चिंतित हो गई थी। ऐसे समय में उन्होंने हर जगह में बोला कि मुँह मांगा इनाम मिलेगा अगर कोई भी मेरा हार ढूंढ के ले आए। वो हार उड़ते उड़ते उसी गांव में गया जिस गांव में वो राजा और रानी रहते थे। वो राजा बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो चुका था और वो हर समय फैक्ट्री में बहुत काम करता था, पर ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। पत्नी एक दिन रसोई में काम कर रही थी। तब उन्हें पता चला कि छत में कुछ आकर अटका है। जो मरा हुआ सांप था उसमें आकर वही पतंग अटक गया था और उस पतंग में हीरा जटा हुआ बहुत ही सुंदर एक हार था। जब राजा घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बोला, पता है एक राज्य की रानी ने बोला कि उनका हार गुम हो चुका है, उन्हें वह हार नहीं मिल रहा है। तो रानी ने बोला, अच्छा आज ही तो मुझे एक हार मिला। बोला, कैसे मिला? छत में वह जो मरा हुआ सांप आप लाए थे उसमें वह पतंग में एक हार अटका हुआ आ गया था। तो वह जल्दी जल्दी गए उस राज्य में और रानी को ये दिया। दूसरे राज्य की रानी बहुत ही इस बात से खुश हो गई और उन्हें बोला, मुँह मांगा इनाम मिलेगा, क्या चाहिए आपको? रानी ने बोला, मुझे कुछ भी वैसा नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि इस दिवाली
किसी भी आसपास के राज्य में या आप लोगों के ही राज्य क्यों ना हो, कहीं भी एक भी दिया या दीप नहीं जलने वाला है, कोई रोशनी नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर वो राजा रानी तो काफ़ी ही दुखी हो गए थे कि ऐसा क्यों बोला। बट देन उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप लोगों ने हमें हमारा हार दिया, इसलिए हम लोग कोई भी दीप नहीं जलाएंगे। ये दिवाली तो बहुत ही अंधेरा जा रहा था, पर बस एक घर में दीप दिया जल रहा था। वो घर था उस राजा रानी का जो राजा को दूसरे गांव में आना पड़ा था, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था कि वो क्या मुँह दिखाएंगे। जब लक्ष्मी माँ नीचे आई तो उन्होंने देखा कि अरे एक भी घर नहीं है रात ठहरने को, तो मैं कहाँ जाऊँगी रहने को। उन्होंने देखा था कि वह एक ही घर में दिया जल रहा था, बाकी सब घर में बहुत अंधेरा था। तो जब वो उस घर में घुसी तो घुसने के पहले दरवाजे में जो एंट्रेंस होता है उसमें रानी ने बोला अटका के कि रुकिए, आपने ऐसा कैसे किया? आपने हमारा सारा सुख संपत्ति जीवन का कैसे हमसे छीन लिया? ये बिल्कुल ही सही नहीं हुआ। अब क्या होगा? हमें ऐसे एक कुटिया में बैठे रहना पड़ रहा है। तब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे पति ने जो राजा है उन्होंने इतना जुआ खेला, इतना बर्बादी किया चीज़ों का, वो उस पैसे से राज्य को कितना सुख दे सकता था, आप ये बात जानते हो। तो रानी ने बोला देखो, अब मेरा पति बहुत ही मेहनती हो चुका है और वो बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करता है, तो क्या करना चाहिए? अब तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये सुनकर लक्ष्मी माँ बहुत डर गई थी कि उन्हें रात नहीं ठहरने मिलेगा किसी और घर में, तो उन्हें उसी घर में घुसना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगले दिन तुम्हें सारा संपत्ति और पैसा वापस मिल जाएगा। तो उस रात उन्होंने ठहरने दिया। सुबह जब उनकी पत्नी उठी, उन्होंने देखा पूरा घर भरा था, उनकी पूरी कुटिया भरी हुई थी सारे गोल्ड से, सोने के बार से, कॉइन से, हर जगह पैसा ही पैसा था। ये देखकर वह बहुत खुश हो गई थी। राजा को एक अच्छा सीख मिल गया था। वह वापस अपने राज्य में रिटर्न जा रहे थे, वापस वहाँ पे जा रहे थे अपने राज्य के पास। इस बार वह बहुत ईमानदारी से सब कुछ किए। तो बात यही है, देखिए उसकी पत्नी कितनी बुद्धिमान थी, उन्होंने सारा सुख संपत्ति वापस ले आए थे। यही मॉरल है इस कहानी की कि आप देखिए अपने पैसे को ज़्यादा खर्च बेफिजूल का नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए। ऐसे तरीके से आप यूज़ करिए उसे कि आपका भी फ़ायदा हो और दूसरे इंसान का भी, क्योंकि ऐसा करके किसी और को कोई भी फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को हिट करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय।